हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बबीता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल चरखी दादरी व्लॉगर पर। और यहाँ पे मैं लगी थी सुबह उठ के एक काम पे। वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह से ही। सुबह के 7 बज चुके थे और मैं बैठ गई थी बादाम छीलने, और साथ में लेके आई थी मैं कुछ कचरी जो हरी वाली होती है ना। इस टाइम में अब शुरू हो ही जाती है खेतों में बाजरा वाजरा वगैरह, जिसने बो रखा है उनको तो पता ही है। तो कल परसों मैं आ गई थी गांव में, तो वहाँ से लेके आई थी। मैंने बताया था आपको हरी कोंदरा वगैरह, और वहीं से ये कुछ कचरी लेके आई थी। तो आज सब्जी वगैरह कुछ नहीं बना रही थी मैं, तो आज बना रहे हैं कचरी और लहसुन और हरी मिर्च की चटनी। तो बहुत अच्छी लगती है मेसी रोटी के साथ हरी कचरी की चटनी। तो आज सब्जी वगैरह नहीं बना रही कुछ, तो बस उसी की तैयारी कर रही थी। और अब बनाती हूँ मैं चाय, और चाय वगैरह बनाने के बाद फिर मैं दिन में चली गई थी कहीं। मैंने यहाँ पे मैं, एक तो ताऊ की लड़की रहती है और ताऊ का एक लड़का भी रहता, तो मैं उनके घर चली गई थी। पूरा दिन वहीं रही। फिर शाम को कोई और आ गए थे गांव से, उनके पास बैठी रही, तो फिर मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। और अब सीधे मिल रही हूँ मैं आपसे शाम को। तो शाम के 5 बज चुके थे, दूध वगैरह आ चुका था। तो फिर बर्तन बहुत ज़्यादा रखे थे, पहले वो बर्तन वगैरह धोए साफ़ किए, और फिर रखी थी अरवी। सुबह ही ली थी सब्जी भी आज। तो वैसे अगर इनको छीलते हैं तो हाथों में खुजली वगैरह होने लग जाती है, तो इनको एक सीटी लगवा लूँगी मैं कुकर में डाल के, और फिर आसानी से छील जाएंगी। और तब तक अरवी जो चढ़ा दी है उसमें सीटी आती है, तब तक मैं अपना दूध वगैरह का काम कर लूँगी। इनको निकाल के भाई अलग अलग जो जिस तरह से करते हैं उसी तरह से मलाई वगैरह उतार लूँगी, और अलग अलग गरम कर लूँगी। चाय का अलग रख दूँगी और दही वगैरह का अलग। ये छोटे मोटे काम हो जाते हैं एक बार आधा पौना घंटा के लिए, तो ये होते ही हैं। तो बस मैं उसी काम में लगी हुई थी, और कुकर चढ़ा दिया था गैस के ऊपर। बर्तन वगैरह मैंने साफ़ कर लिए थे। तो आज का पूरा दिन पता नहीं कैसे चला गया, बिल्कुल रेस्ट, पूरे दिन रेस्ट। ना कोई काम था, ना ही कुछ वीडियो वगैरह बना पाई। बस यहाँ ताऊ के लड़के रहते उसके पास बैठी रही, और बातों बातों में। वैसे तो रोज़ मैं जाती नहीं हूँ, और हो चुके होंगे शायद 8-10 महीने तो और वैसे भी बिल्कुल नज़दीक ही है, तो वो कभी मिल जाती है तो बोल ही देती है कि तू आती नहीं कभी। तो बस इसीलिए चली गई थी उसके पास। तो बस आज का दिन बहुत अच्छे से व्यतीत हुआ मेरा। और अब शाम को घर आई तो फिर कुछ और मेहमान आ चुके थे, फिर बस ऐसे ही लगी रही। और अब फिर फ्री होके अपने काम में लग गई थी। और यहाँ पे डॉगी को बिस्किट डाल डाल के अंदर कर रहे हैं, और अंदर जाने के बाद कर देंगे दरवाज़ा बंद, क्योंकि हमारे ये यहाँ पे लड्डू गोपाल जी आ चुके थे। और बस ऐसा थोड़ा सा डर रहता ही है कहीं काट ना ले डॉगी। वैसे तो नहीं काटता, लेकिन फिर भी मन में रहता ही है कि बच्चा है, थोड़ा सा कहीं पंजे वगैरह ना मारते। तो बस अब इसकी मस्ती चलती रहती है यहाँ पे, और तब तक इसकी मस्ती चलेगी तो डॉगी को अंदर रहना है। तो कभी इसको ये चीज़ चाहिए, कभी वो चाहिए, इसकी अलग अलग फरमाइश चलेंगी यहाँ पे। और काम पे लगाए रखता है पूरे परिवार को, और अच्छा मन भी लगता है इसके साथ। कभी इसको चाबी चाहिए गाड़ी की, अब इसकी कुछ और फरमाइश है। देखिए, रहना पीछे पीछे, या इसको बुक चाहिए, इसको पढ़ना है, या इसको डॉगी चाहिए छोटा। ये देखिए, तो अपनी मस्ती में चूर रहता है बिल्कुल। अब इसको बाहर जाना था तो उंगली पकड़ेगा तो इसके साथ चलो। ये देखिए, तो बोलते हैं ना एक बच्चा सबके चेहरे पर मुस्कुराहट ला देता, वही है बिल्कुल सेम। देखिए, और अब इसको चाहिए रोटी, तो बार बार बोल रहा है उसको। कल इसको मैंने 2-3 रोटियाँ दे दी थी, तो ये बाहर जा जा के बार बार, गाय थी तो गाय को दे के आ रहा था। तब फिर इसकी वही कि मेरे को देनी है, काऊ को रोटी देनी है। और यहाँ पे सामने मंदिर के पास ये जो टंकी सी एक वो बना रखी है, खोर बना रखी है, यहाँ पे खोर बोलते हैं हमारे यहाँ। तो इसमें डाल देते
इसके अंदर डाल देते हैं और यहाँ से आवारा पशु बहुत निकलते हैं तो वो यहाँ खा लेते हैं। कोई सब्जी का छिलका वगैरह हुआ, कोई जो आटा छानते हैं तो छानस वगैरह निकलता है वो है, तो वो सब इसके अंदर डाल देते हैं। कोई फल फ्रूट डाल देता है। तो बस इसको वही है। अब इसको मंदिर में जाना था, मत्था टेकना था, लेकिन इसको सामने दूर दिखाई दे रही है गाय खड़ी, तो बस उसी के चक्कर में है। और यहाँ ये अपने पोते को ले खड़े थे हमारे पड़ोस के मंदिर वाले घर में। ये बच्चों की आंटी है पड़ोस वाली, मंदिर वाली, तो बस उसी के साथ खड़ी थी। अब इसको आना था अंदर। देखिए तो बस 1-1.5 घंटा इसके साथ ऐसे ही घूमते फिरते रहे, टाइम पास करते रहे। कहने का मतलब ये है क्योंकि 5 बजे मैंने अरवी वगैरह उबलने रख दिए थे, बर्तन वगैरह हो चुके थे, दूध का भी काम कर लिया था। बस अब रोटी बनानी बाकी थी और सब्जी बनानी है नीशू को। तो बस अंदर आने के बाद हमारे गोपाल जी चले गए थे अपनी मम्मा के पास और फिर हम लग गए थे फिर से अपने काम पे। तो मैं यहाँ पे जो अरवी मैंने उबाल के रखी थी तो उनको छीलने लग गई थी मैं। और अगर बगैर उबाले छीलते हैं तो हाथों में खुजली और रैसेज से हो जाते हैं उंगलियों के बीच में, चाहे तेल वगैरह कुछ भी लगा लो लेकिन हो जाते हैं और ऐसे छीलने से नहीं होते। तो यहाँ पे फिर वो लगी थी नीशू सब्जी छिड़कने के लिए, तो कढ़ाई रख दी थी, उसके अंदर थोड़ा सा घी डाल के फिर उसके अंदर डाल दी थी अजवाइन, क्योंकि अरवी में लगाते हैं अजवाइन का छौंक, हम तो लगाते हैं। और देखो सबका मेरे को पता नहीं। और जब अजवाइन हल्की सी ब्राउन हुई तभी उसके साथ डाल दिया था जीरा, और जीरा तड़कने लगा था तो उसके अंदर डाल दी थी बारीक कटी हुई प्याज। तो अरवी की सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बन के तैयार होती है। और ऐसे बनाते हैं, उबाल के बनाते हैं फिर तो बहुत अच्छी, ज़्यादा सीटी नहीं लगवाती, सिर्फ मैं एक ही सीटी लगवाती हूँ कि बस वो हल्की हल्की सी बस हो जाए, तो जिससे उसका छिलका आसानी से उतर जाए। फिर इसके अंदर टमाटर डाल के, और टमाटर जब हल्के से सॉफ्ट हो गए तब इसके अंदर बस यही 3-4 मसाले डाल दिए थे। अलग से कोई मसाला नहीं था इसके अंदर, बस हल्दी, नमक, धनिया पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर। बस इस सब्ज़ी के अंदर मेथी वगैरह कुछ नहीं डाल रही थी। और फिर मसाला तेल छोड़ने लग गया था तो उसके अंदर डाल दिया था पानी, और फिर जो अरवी काट के रखी थी वो वाली इसके अंदर अरवी डाल दी थी। अरवी की सब्ज़ी हम इसी तरह से बनाते हैं, और कोई अलग तरीका तो देखो हमें पता नहीं, लेकिन सिंपल सी यार बहुत अच्छी सब्ज़ी बन के तैयार होती है। और ये 5 मिनट में बन के तैयार हो जाएगी, क्योंकि कुछ तो 20-25% तो ये पक ही चुकी है और कुछ अब हो जाएगी। फिर सब्ज़ी को रख दिया था गैस के ऊपर और फिर मैं आ गई थी ऊपर। मैं क्या सभी ऊपर आ गए थे क्योंकि अभी खाना बनाने में टाइम था, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी तो अच्छा दिन है, अभी तो कोई वो नहीं है कि लेट हो चुके हैं। तो बस ऐसे ही ऊपर टहल रहे थे सब के सब। और फिर नीचे आने के बाद देखा तो सब्ज़ी बिल्कुल रेडी थी। लास्ट में इसके अंदर एक नींबू निचोड़ दिया, जिससे हल्का हल्का सा खट्टापन भी इसके अंदर रहे, जो वो चिपचिपा साजोपन होता है वो निकल जाए इसके अंदर। नींबू निचोड़ने के बाद वो नहीं रहता इसके अंदर। और फिर से इसको ढक के रख देंगे। सब्ज़ी तैयार, गैस बंद कर दिया। और यहाँ पे मैंने आटा छान के रख दिया था, थोड़ा सा निकाल लूँगी अलग से, क्योंकि मैं लगा के कोई बाद में चाहता है मेरे को, तो मैं ऐसे चिकने हाथ की रोटी नहीं बनाती हूँ। सूखा आटा साथ में मेरे को चाहिए ही चाहिए। थोड़ा सा डाल दिया इसके अंदर नमक। वैसे रोटियों में हर रोज़ नमक डालती हूँ, और अगर चूरमा वगैरह बनाती हूँ तो मैं उस दिन इसके अंदर नमक नहीं डालती। तो यहाँ पे मेरी एक अंगूठी है, हल्की सी जाली है उसके अंदर, तो उसको मैंने डेली निकालना पड़ता है। तो फिर मैं लगा लूँगी आटा। सब्ज़ी बन के मेरी तैयार हो चुकी है, देखिए। और आटा लगाते ही साथ साथ ही मैंने फिर रोटियाँ बनानी शुरू कर ली थी। और आज डाल के किसी को नहीं दी थी कि बोली मम्मी सब इकट्ठे ही खाएंगे बैठ के। तो बस रोटी मेरी ऑलमोस्ट बनी चुकी थी। लास्ट में मैं बना रही हूँ डोगे की 2 रोटी। ये थोड़ी सी हल्की सी मोटी बनाती हूँ मैं। 2 रोटी सुबह डाल देते हैं, 2 शाम को डालते हैं, बस बार बार उसको कुछ नहीं देते खाने के लिए।
और यहाँ पे मैं डाल रही थी अपना दूध, क्योंकि मैं लेती हूँ रोटियों के साथ ही और बाकी ले लेते हैं बाद में, लेकिन मैं लेती हूँ बिल्कुल साथ में ही। तो यहाँ पे सबकी थाली लग चुकी थी, तो हम खा लेते हैं खाना, आप भी खा लीजिए। और आज कुछ खास व्लॉग नहीं था मेरा, और एक मैं आपको दिखाती हूँ, ये सुनिए पहले। ये क्या चीज़ है ये, अगर आपको पता होता आप बताना। इसने कल रात को हमारे इतना दिमाग ख़राब और इतना डर हमारे अंदर, क्योंकि एक तो लाइट चली गई थी, लाइट जाते ही हमारे इन्वर्टर को पता नहीं क्या हुआ, वो बोल गया, तो बिल्कुल अंधेरा। और फिर ऊपर से इसने बोलना शुरू कर दिया था, तो बस जान ही निकल गई थी हमारी तो बिल्कुल, कि जैसे वो भूतों वाले सीन होते हैं ना, वो दिमाग में आने लगे, बस पता नहीं क्या क्या। और सुबह उठ के इसको देखा तो ये वहीं पे था, ऐसे ही बोल रहा था, फिर इसको मारा। इतनी ज़बरदस्त आवाज़ थी इसकी, डरावनी भयंकर। तो इसका नाम तो पता नहीं ये था क्या, बिल्कुल छोटा सा था, चुप्पू वर्षा बिल्कुल। और बस यहीं पे करती हूँ मैं अपनी वीडियो के एंड। रात के 10 बज चुके हैं, और कल मिलती हूँ मैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कल मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।